हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है CDP। ये CDP होते क्या है, इनका क्या रोल होता है किचन के अंदर, तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए। पहला, CDP की फुल फॉर्म है क्या? CDP की फुल फॉर्म है शेफ दी पार्टी। ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो जिनको हम शॉर्टकट में कहते हैं CDP। तो जो हमारे CDP के जो शेफ होते हैं उनका क्या रोल है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये सब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहली बात कि जो CDP है शेफ दी पार्टी, ये एक सुपरवाइजर की पोस्ट पे होते हैं और ये एग्जीक्यूटिव शेफ, सू शेफ एंड उसके नीचे आते हैं तीसरे नंबर पे CDP। इनके अब चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ तक के लेवल तक। फिर अब इनका एक ही स्टेप रह जाता है कि सू शेफ बनने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये CDP बन जाते हैं तो ये जल्दी से सू शेफ भी बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, क्या इनके लिए डिग्री और डिप्लोमा जरूरी है, इस पे भी हम बात करेंगे। यस, अगर इनको आगे सू शेफ भी बनना है या फिर इनको आगे एग्जीक्यूटिव शेफ भी बनना है तो इनके लिए जो डिग्री है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो CDP है होटल में, वो सोच रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं, हमारे तो बस एक्सपीरियंस है जब भी हम CDP है। तो ये बात ठीक है, पहले के ज़माने में CDP बना दिया जाता था, बट अब बनना जो है बड़ा मुश्किल है। आपके अगर बना भी देते हैं आपके हुनर पे, आपके एक्सपीरियंस पे, तो आपको अब जो है आप एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बन सकते, आप सू शेफ का लेवल भी अचीव नहीं कर सकते। आप अगर CDP बन गए, आपकी जो सीढ़ी है वो वहीं की वहीं रह जाएगी, मीन्स आपकी जो पोस्ट है वो वहीं रह जाएगी। और आपका जो अब आप सोच रहे कि मैं सू शेफ भी बन जाऊँ, तो आप नहीं बन सकते। उसके लिए आपके लिए डिग्री और डिप्लोमा होना जरूरी है। और अगर आपको डिग्री डिप्लोमा नहीं करना, आपको CDP रहना, तो आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने हुनर से, जो भी आपने आज तक अपना एक्सपीरियंस लिया, तो आप बन सकते हैं। अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्जीक्यूटिव शेफ तक का लेवल आपको अचीव करना है तो आपको डिग्री या डिप्लोमा करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपनी किचन के, ये जैसे जो CDP, अब पहले मैं बता देती हूँ कि CDP कौन कौन सी किचन में होते हैं। CDP हर किचन में होते हैं, अलग अलग किचन के अलग अलग CDP होते हैं। और जैसे इंडियन किचन, चाइनीज़ किचन, कॉन्टी किचन, हर किचन के CDP अलग होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडियन किचन की बात करती हूँ। इंडियन किचन में जितना भी काम है, जितनी भी रेसिपी, जितना भी मेन्यू है, उनको सब पता होना चाहिए। उनको बेसिक मेन्यू, वैसे तो जो CDP होते हैं उनको जितनी भी किचन है हर किचन का बेसिक पता होना चाहिए, कि ताकि उनका जो IT है या JT कोई आता है और उनसे पूछ लेता है कि शेफ आप तो CDP हो, आपको क्या क्वांटिटी के बारे में पता है, क्वांटिटी होता क्या है। अगर वो इंडियन के शेफ हैं तो आप यूँ तो ना बोलोगे कि नहीं मैं तो सिर्फ इंडिया का हूँ, इंडियन की किचन का हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप जो है CDP हो, तो आपको सब किचन की नॉलेज भी बेसिक होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, पूरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, पर थोड़ी थोड़ी ज़रूर होनी चाहिए। फिर और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मैं बात करती हूँ वो होती है, जैसे आपको अपनी किचन का हाइजीनिक रखना, मेन्यू कौन सा आज मेन्यू की डिटेल्स है आपको पहले ही बता दी जाती है कि आज मेन्यू ये बताया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये वाला जो मेन्यू आप अपने जो DCDP होते हैं, डेमी शेफ दी पार्टी होते हैं, उनको और कुमी वन को बताते हो कि आज का मेन्यू ये है और आपको ऐसे मैनेज करना है। और जो वो फिर DCDP और कुमी वन है, वो जो नीचे के जो शेफ होते हैं, कुमी सेकंड एंड कुमी थर्ड, वो उनको समझाते हैं कि उनका अब क्या 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 काम करेंगे, कौन स्टोर लाएगा, कौन क्या करेगा। जब भी कोई स्टोर लाता है, आपकी ये नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ ख़त्म हो गई। अगर स्टोर आ रहा है, चाहे कोई भी लेकर आ रहा है, चाहे वो ट्रेनी या JT क्यों नहीं ला रहा, तो आपका फ़र्ज़ है देखना। जो अगर CDP का फ़र्ज़ होता है कि वो स्टोर को देखें कि क्या स्टोर आया है, क्या जो सामान मैंने जो लिस्ट लिखी थी मैंने DCDP को दी थी, क्या वही सामान आया है, उसमें से कोई मिस तो नहीं है।
और इसका इनका जो है कितना मैंने जो मंगवाया तो वो उसमें उतना आया, कोई एक्सपायरी तो नहीं है। तो ये सब चेक करते हैं। उनका चेक करना, वॉक इन भी चेक करना होता है कि जो फ्रीज है वो फ्रीज होता है जिसमें सारी जो भी जैसे हम फूड्स वगैरह या वेजिटेबल्स या हमारी डेयरी आइटम जो भी रखी होती है उनका वो भी चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि कई वो डेयरी प्रोडक्ट खराब तो नहीं है, जैसे पनीर खराब तो नहीं हो गया, कड़वा तो नहीं है, जो अभी पनीर आया है वो कैसा है, क्वालिटीज क्या है, तो उसकी क्वालिटीज और सब कुछ उसको देखना होता है। उसकी फूड कॉस्ट भी देखनी होती है कि कौन सी फूड की कॉस्ट ज़्यादा कौन सी कम है, क्या पहले जितना हमारा सामान आता था जितने कॉस्ट में क्या अब भी उतना ही आ रहा है या उससे ज़्यादा में आ रहा है। तो ये सब भी चेक करना होता है। उनको वॉक इन चेक करना होता है कि वॉक इन में कोई चीज़ स्मेल वाली तो नहीं है, स्मेल तो नहीं आ रही, अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको कैसे उसको इस्तेमाल करना है या उसको हटाना है। अगर जिसकी एक्सपायरी निकल गई है तो क्या अभी तक वो चीज़ वहाँ रखी जो एक्सपायरी निकल गई है, तो उसको निकालने का भी वो बोलते हैं। और समय समय पे एक जैसे अपने अंदर एक नया टैलेंट लाते हैं, नया एक कुछ रेसिपी है जो उनको लॉन्च करते हैं और उन वो क्या है एग्जीक्यूटिव शेफ और सूस शेफ से भी कोऑर्डिनेट रखते हैं। हर डेली की जो मॉर्निंग में जो ब्रीफिंग होती है उसमें जाते हैं और वो फिर जो उनके जैसे एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी अच्छी बात या बुरी बात बताई जाती है तो उसको फॉलो करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर जो उनसे गलती हुई है या उनके स्टाफ से कोई गलती हुई है तो उसको अच्छा करने का इम्प्रूव लाने की कोशिश करते हैं। और अपने जूनियर कुमी शेफ है और अपने DCDP है और कुमी 1 है तो इनको भी समझाते हैं, इनको भी तरीके से, ये नहीं कि डांटते हैं गुस्सा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्यार से समझाते हैं। जैसे उनके सीनियर उनको बताते हैं ऐसे ही वो उनसे भी कोऑर्डिनेटर करते हैं। ये नहीं कि वो छोटे हैं तो उनसे बदतमीजी से तू तड़ाक से बात करेंगे और जो वो बड़े हैं उनके सीनियर शेफ उनसे अच्छे से बात करेंगे। तो दोनों से जो कोऑर्डिनेटर सेम रखना होता है उनको और सेम अच्छे से बात करनी होती है, चाहे वो कोई छोटा है चाहे बड़ा है। और उनको अपने जो एग्जी शेफ है और सूस शेफ है उनसे सीखते हैं कि कैसे हम अपना कोऑर्डिनेट करते हैं और गेस्ट से हम कैसे कांटेक्ट करते हैं। और उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारी किचन में जो भी रेसिपी बन रही है, जो उनसे फूड्स बन रहा है, क्या वो क्वालिटी अच्छी है, खाने लायक है, कि जो मैं और मेरी फैमिली भी खा सकती है, कि ये वही है मैं भी खा सकता हूँ, मेरी फैमिली भी खा सकती है। और वो फिर गेस्ट तक आगे पहुँचाता है। अगर उनको ज़रा सा भी लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं खा सकता, जैसे उन्होंने टेस्ट करा, कोई भी रेसिपी टेस्ट करते हैं जब वो अपने एक DCDP और कुमी 1 को दे देते हैं और वो जब रेसिपी पूरी डिटेल से बन जाती है, जैसे मान लीजिए 5 रेसिपी है, दाल सब्जी रोटी जो भी है, और वो फिर टेस्ट करते हैं। उसका जो अगर जरा सा भी टेस्ट उनको ऊपर नीचे लगता है तो वो आगे नहीं जाने देते। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उनको लगता है कि ये मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा तो क्या वो गेस्ट तक पहुँचाएंगे? नहीं, उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि अगर वो अच्छा नहीं लग रहा उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और वो फिर खुद उनको फिर शेफ़ को, जो नीचे के जो उनके शेफ़ होते हैं, तो उनको बताते हैं और ट्रेनियों को भी साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। और वो एक ग्रूमिंग में रहते हैं ताकि उनको देख के जो उनके जूनियर शेफ़ है वो उनसे सीख सके कि हमारे जो ये CDP शेफ़ है ये कितने मेंटेन है एंड कितनी डिसिप्लिन से रहते हैं और कितने ये एकदम पूरा प्रॉपर ग्रूमिंग में आते हैं। और इनकी जो कैप है एकदम क्लीन होती है, इनकी जो शूज़ है वो भी क्लीन होते हैं, एकदम पॉलिश करे हुए, और इनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी क्लीन होती है, इनकी जो शेविंग है वो भी पूरी क्लीन होती है। मतलब प्रॉपर वो ग्रूमिंग में होते हैं। वो इसलिए ग्रूमिंग में होते हैं कि ताकि उनके जूनियर भी उनको देख के ग्रूमिंग में आए। तो ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, स्टोर चेक करना और सारे मेन्यू को चेक करना और हर एक दिन एक नया इम्प्रूव लाना। अपने ट्रेनियों को भी अच्छी शिक्षा देते हैं और उनको समझाते हैं कि हमारे इस होटल में ऐसे होता है और ऐसे होता है। बीच बीच में चेक भी करते रहते हैं और उनसे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि CDP का रोल क्या होता है। बहुत ही अच्छा रोल होता है और एक सुपरवाइजर के उस पर पहुँच जाते हैं। अगर उन्होंने डिग्री और डिप्लोमा करा है तो वो एक दिन एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।